नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग में आएगी तेजी। उच्चतम न्यायालय ने नीट परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों की सरगर्मियां हुई तेज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाएं समय से किए गए उपाय हैं, जिनसे उपभोक्ताओं के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और पूंजीगत व्यय में भी बढ़ोतरी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग में तेजी आएगी। गौरतलब है कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों के तहत मांग में वृद्धि के लिए एलटीसी कैश वाउचर और फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए ब्याज मुक्त 50 वर्ष के लिए 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य की सरकारों को दिया जा रहा है। और इसका जो पहला भाग है उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को 1,600 करोड़ रुपए मिलेंगे और उत्तराखंड और हिमाचल के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। और इसका जो दूसरा भाग है वो लगभग 7500 करोड़ रुपया बाकी राज्यों के लिए रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 2021 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के लाभार्थी को एलटीसी भुगतान की राशि और यात्रा किराए की 3 गुना राशि से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के बारे में जीएसटी इनवॉइस देना होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि एक अन्य योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहले 10,000 रुपए ले सकेंगे, जिस पर ब्याज नहीं लगेगा। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। 10,000 रुपए आपको मिलेगा, इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा, आपको केवल उसको खर्च करना है और इसको वापस भी देना है तो 10 किश्तों में इसकी वापसी जाएगी। इसमें बैंक चार्जेज जो है वो भी सरकार वहन करेगी। ये पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है। उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए हुई राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट का परिणाम इस महीने की 16 तारीख को घोषित करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कोविड-19 के नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी छात्रों के लिए कल नीट परीक्षा कराने के भी आदेश दिए जो पहले कराई गई परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उन सभी छात्रों के लिए नीट परीक्षा कराएगी जो कोविड-19 के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में फंसे होने या स्वयं कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पहले परीक्षा नहीं दे पाए। ऐसे छात्रों के लिए कल नीट की परीक्षा कराई जाएगी। भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के 14 छोटे शहरों में समावेशी और सतत जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे ने बताया कि परियोजना का उद्देश्य छोटे शहरों में बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थायी जलापूर्ति तथा स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन 2020-2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने राजकीय आईटीआई की गेस्ट फैकल्टीज को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे राजकीय आईटीआई संस्थानों में कार्यरत 1066 गेस्ट फैकल्टीज को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक मिल सकेगा। इस पर राज्य सरकार करीब 4 करोड़ 33 लाख रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। राज्य सरकार ने अगले महीने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने के साथ ही आरटीआई आवेदन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी तरह ऑनलाइन करने की घोषणा की है। इसके लिए जल्दी ही प्रदेश में सोशल ऑडिट के लिए गवर्निंग बॉडी का भी गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जन सूचना पोर्टल के जरिए ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि लोगों को किसी विभाग से जानकारी लेने के लिए सूचना आवेदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। श्री गहलोत ने कहा कि आरटीआई से पूरे देश की शासन व्यवस्था में पारदर्शिता आई है। श्री गहलोत ने बताया कि प्रदेश के जन सूचना पोर्टल की तर्ज पर महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी सूचना पोर्टल तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अलवर सहित कई जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 2132 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 396 रोगी जयपुर जिले में मिले। बीकानेर में 353 और जोधपुर में 331 तथा अलवर में 159 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,61,184 हो गई है। देश में कोरोना से बचाव के लिए लोगों को विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता हिम्मता राम बाबू ने लोगों से कोरोना से बचाव के सभी उपाय अपनाने की अपील की। ये मास्क लगाए रखें, घर से मास्क बगैर नहीं निकलें और जो सावधानी रखें और जो खाना पीना है और है हर तरह की आदमी सावधानी बरतेगा, दूरी पर रहें, हर आदमी से सावधान रहें और हाथ धोते रहें। बाहर जाकर के आता है तो वापिस आकर के आदमी हाथ धोएं और सावधानी बरतें। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निगम चुनावों के लिए समन्वयक और प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जयपुर का, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जोधपुर का, जबकि राजेंद्र राठौड़ को कोटा का समन्वयक बनाया गया है। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर निगम चुनावों को लेकर कल बैठक की। इस दौरान जिताऊ उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से अर्थव्यवस्था में मांग में तेजी आएगी। उच्चतम न्यायालय ने नीट परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने आगामी खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और प्रदेश में आगामी नगर निगम चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।